ये गरीब आदमी का सबसे बड़ा हथियार होता है शिक्षा, और उस शिक्षा के माध्यम से अपनी गरीबी दूर करना चाहता है। भारत की विडंबना यह है कि आज के 70 वर्षों में सबके सामने समस्या बनी हुई है कि गरीबी का आंकड़ा करना जो है बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे संस्था में एक गरीब परिवार का एक बच्चा केवल विद्या के हथियार बना करके अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, इसके अलावा और कोई अस्त्र नहीं है। और ये अस्त्र को महंगा किया जा रहा है। स्टेटस का मतलब यह है कि कोई प्राइमरी में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है। सब लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा बस से जाए, बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़े, क्योंकि वो अपनी मूछ का ताव रखना चाहते हैं। देखिए, ये जो पुस्तक है हम इसको सरस्वती का दर्जा देते हैं। इसमें जो काले अक्षर हैं उसमें सोना छिपा होता है। अगर इसका जो खुराक है ना, आपके जो मस्तिष्क का खुराक है, उसकी केवल पुस्तक ही खुराक है। कि किसी के नोट से, किसी के कुछ करने से कोई कुछ होने वाला नहीं है। जो होगा वो आपके ही वजह से होगा, आपके परिश्रम से होगा, आपके अपने डेवलपमेंट से होगा, आपके अपने पढ़ने से, आपकी रणनीति से होगा। और वैसे व्यक्ति को आना, और ये अपने आप में समझिए गौरव की बात है इस पृथ्वी पर। और आगे भी जो है पता नहीं, वैसे वीरों से खाली नहीं है। बहुत सारे अध्यापक हैं जो अपने मतलब फील्ड में बहुत शानदार हैं, लेकिन खान सर सबसे बेस्ट हैं, बहुत अच्छे, मतलब एज ए पर्सनली मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगते हैं। कामयाबी का बस एक मंत्र है, मेहनत। मेहनत करना, अपने पे विश्वास रखना, और जो बाहरी फैक्टर हैं जैसे सोशल मीडिया है, सोसाइटी है, लोगों का ताना मारना है, समाज का कहना है, लोग क्या कहेंगे ये समझना है, इससे बच के रहें और निरंतर मेहनत करते रहें। सफलता एक दिन की नहीं होती है, कोई भी घर बनाने में समय लगता है। आप अगर चाहते हैं कि आज ही आएँ और कल सफल हो जाएं, कभी संभव नहीं है। आप देख रहे हैं अनमोल मंडली, खबरों पर सबसे आगे। अनमोल मंडली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम फिर से उस अनमोल व्यक्ति से परिचय कराने जा रहे हैं जो अपने आप में बिल्कुल अनमोल हैं और अभी तक शिक्षा जगत में इतना क्रांतिकारी ला चुके हैं कि इनके बदौलत कई सारे लड़के कामयाब हुए और अपने सक्सेस का बुनियाद यहीं से स्टार्टअप किया था और यहीं से कुछ सीख करके आज अपनी ज़िंदगी बढ़िया से जी पा रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर मैं आपसे बहुत कुछ जानने के लिए मोहताज हूँ कि सर आप जो शिक्षा में नई शुरुआत किए थे तो किस तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए आज इतनी बड़ी मुकाम हासिल करते हुए कई सारे स्टूडेंट आपके बदौलत कामयाब हैं। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आप हमारे पास आए, हमारे संस्था में आए इंटरव्यू लेने के, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं एक निर्धन परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ और हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी जो है दयनीय थी। जब हम इसको स्टार्ट करना शुरू किए तो हमारे पास धन का अभाव था, लेकिन हमारे भाई साहब जो है हमेशा बैक पिलर की तरह से, बैकबोन की तरह से मेरे पीछे खड़े रहते हैं। तो उन्हीं के सहायता से मैंने स्टार्टअप किया। जब मैं सोच रहा था तो बड़ा सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही थी कि हम कोचिंग चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जो है बहुत 10-15 सालों से पढ़ा रहे थे। मैं उसमें नया था, तो फिर भी हिम्मत करके मैंने स्टार्ट किया और पहले ही साल जो है मेरे पास 149 बच्चे हुए, जिसमें से 77 बच्चों ने लगभग फिजिकल दिया और उसमें से लगभग 22 बच्चे जो नोटेड आउट है मेरे पास, वो ऑलरेडी जो है पोस्टेड है, सेलेक्टेड है, ट्रेनिंग में है। सर ये 22 बच्चे किस किस फील्ड में हैं अभी तक? जो पैरामिलिट्री होता है, SSC GD है, आर्मी है, जो अग्निवीर है उसमें है, कुछ बच्चे जो है लेखपाल भी हुए हैं और कुछ बच्चे जो है SSC GD में भी, SSC जो CGL MTS में है उसमें भी एक लड़का गया हुआ है उसमें। तो टोटल मिलाकर के इस तरह से 24 बच्चे होते हैं। सर आज के डेट में सबसे बड़ी अगर कोई महंगी चीज़ है तो वो शिक्षा है। क्यों? शिक्षा इसलिए महंगी है कि ये गरीब आदमी का सबसे बड़ा हथियार होता है शिक्षा, और उस शिक्षा के माध्यम से अपनी गरीबी दूर करना चाहता है। भारत की विडंबना यह है कि आज के 70 वर्षों में सबके सामने समस्या बनी हुई है कि गरीबी का आंकड़ा करना जो है बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे संस्था में एक गरीब परिवार का एक बच्चा केवल विद्या के हथियार बना करके अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, इसके अलावा और कोई अस्त्र नहीं है। और ये अस्त्र को महंगा किया जा रहा है। इस महंगा करने के पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं। मैं 1-2 कारण आपको गिनाना चाहता हूँ। पहले कि गांव के जो वैदिक सिस्टम से चली आ रही सभ्यता है, परंपरागत रूल है। दूसरी चीज़ें हैं कि जो निरंकुशता है पढ़ाने के प्रति बच्चों की, वो है। जातिवादिता है, राजनीतिक सद्भाव है और बहुत सारे आंकड़े फैक्टर हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी
कुछ लोग जो हैं जागरूक हैं, मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे आगे जा रहे हैं और अपने परिवार की आगे बढ़ाने में अपने आर्थिक मदद से, अपने मेहनत से, नौकरी के बल से आगे बढ़ रहे हैं। तो शिक्षा महंगा हो रहा है, इसका बहुत सारा कारण है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सर, जो आज के डेट में गरीब बच्चे, जो भी युवा पीढ़ी जब अपने इंटर फाइनल करता है, उस वक्त के बाद उस जब शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, लेकिन इतनी महंगी लगती है कि वो शिक्षा से दूर होकर कहीं किसी कंपनी में, किसी प्लांट में जा करके वो छोटी मोटी अपनी रोजी रोटी के चक्कर में पड़ जाता है। शिक्षा से दूर होने का वजह क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे शिक्षा को लोग स्टेटस बना लिए हैं। स्टेटस का मतलब है कि कोई प्राइमरी में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है। सब लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा बस से जाए, बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़े, क्योंकि वो अपनी मूछ का ताव रखना चाहते हैं। बेसिक वो अपने बच्चे का एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान न रख करके वो सोसाइटी पे ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। तो इसमें कारण क्या है कि इससे क्या है कि परिवेश बदलता जा रहा है, शिक्षा महंगी होती जा रही है, गरीब आदमी पे आर्थिक दबाव है, क्योंकि जो पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है, एक घर में 2 बहन है, 4 बहन है, 2 भाई है, पिता जो है मजदूरी करते हैं, माँ जो है मजदूरी करती हैं, तो उसमें बच्चे के सामने जो बड़ा बच्चा है उसके ऊपर प्रेशर होता है। सोचता है कि क्या करें, नौकरी इतनी जल्दी मिलने वाली नहीं है, भर्तियां आ नहीं रही हैं, जो भर्तियां आ रही हैं वो उसको क्लियर होने में काफ़ी समय लग रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो बच्चा चाहते हुए पढ़ना नहीं पढ़ पाता है और चला जाता है कमाने के लिए, और जिससे वो शिक्षा से बहुत दूर होता जाता है। सर, जैसे बायजूस जैसी कई सारी ऑनलाइन कंपनियां अपनी शिक्षा को विस्तार कर रही है, लेकिन इनकी फ़ीस इतनी महंगी है, तो ऑनलाइन जो भी स्टडी के लिए जो बच्चे जा रहे हैं उन पे क्या नज़रिया है सर आपका? नहीं, ऑनलाइन नज़रिया मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि ऑनलाइन नज़रिया बेसिक लेवल से बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, ये जो पुस्तक है हम इसको सरस्वती का दर्जा देते हैं। इसमें जो काले अक्षर हैं उसमें सोना छिपा होता है। अगर इसका जो खुराक है ना, आपके जो मस्तिष्क का खुराक है, उसकी केवल पुस्तक ही खुराक है। ऑनलाइन से आप कुछ भी नहीं डेवलप, हाँ जब तक आप पढ़ेंगे तब तक याद रहेगा, उसके बाद जैसे आप छोड़ेंगे सब चीज़ भूलता जाएगा। और आप 1 बार 2 बार, हाँ ऑनलाइन उनके लिए है जो 2 साल 4 साल तैयारी कर चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं। कोई चीज़ अगर फंसती है तो ऑनलाइन का सहारा लेकर के उस चीज़ों को मतलब अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आज भी किताब ही सबसे बेहतर माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने भविष्य को स्वर्णिम बना सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं। सर, और डिजिटल और फिजिकल मिलाकर जो पढ़ाई अभी चल रही है, कुछ नोट्स भी बनवाने जा रहे हैं, तो इस पर क्या है सर? क्या नहीं, नोट्स किसी के बनाने से कुछ नहीं होता है। दुनिया में सबसे टॉप मोस्ट विद्यार्थी वही है जो अपना नोट्स खुद बनाता है, जो पढ़ता है, समझ के बनाता है। किसी के नोट से पढ़ के आता कोई कामयाब नहीं हुआ है। मैं भी सिविल सर्विसेज का विद्यार्थी हूँ, आज भी तैयारी कर रहा हूँ, और मैंने देखा है कोई किसी के नोट से कुछ नहीं होता है। सारे तैयारी जो होता है, जो अपना नोट्स होता है, आपकी जो समझ और उस समझ से बनी हुई नोट्स और उस पर आपकी रणनीति परीक्षा को तोड़ने की, यही कामयाबी का मंत्र है। बाकी किसी के नोट से, किसी के कुछ करने से कोई कुछ होने वाला नहीं है। जो होगा वो आपके ही वजह से होगा, आपके परिश्रम से होगा, आपके अपने डेवलपमेंट से होगा, आपके अपने पढ़ने से, आपकी रणनीति से होगा। खान सर ने ये ठान लिया है कि हम हर बच्चे को शिक्षा जगत में उसको कामयाब बनाएंगे, तो सर खान सर पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? खान सर ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आज दुनिया में नाम बहुत उनका है और अद्भुत टीचर हैं। मैं कभी कभी देखता रहता हूँ जो उनके जो प्रैक्टिकल मुद्दे होते हैं, स्पेशली वो तो बायोलॉजी के टीचर हैं, साइंस के, लेकिन जो उनके प्रैक्टिकल मुद्दे हैं जिस पे इतने अच्छे बेबाकी से, इतने आसान भाषा में रखते हैं ताकि सामने वाला, एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी, एक मजदूर भी, एक अनपढ़ व्यक्ति भी, एक घर में बैठी गृहिणी भी उस बात को बहुत अच्छे से समझ जाती है। और ये सिर्फ इनके जो तरीका है पढ़ाने का वो अद्भुत है, उसका कोई तोड़ नहीं है, लाजवाब है समझिए। और वैसे व्यक्ति को आना और ये अपने आप में समझिए गौरव की बात है इस पृथ्वी पर। और आगे भी जो है पता नहीं, वैसे वीरों से खाली नहीं है, बहुत सारे अध्यापक हैं जो अपने मतलब फील्ड में बहुत शानदार हैं, लेकिन खान सर सबसे बेस्ट हैं, बहुत अच्छे, मतलब एज ए पर्सनली मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगते हैं। सर, क्या खान सर अगर अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देना बंद कर दे, जैसे उनकी फ़ीस जो है 125, 200 कुछ ऐसे करके फ़ीस है, वो फ़ीसों को बढ़ा देते हैं, तो ऐसे में क्या शिक्षा में प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वह ऐसे व्यक्ति हैं, फीस कम रख करके पढ़ाना और अपने आप में ये एक मूल्य है। उन्होंने शिक्षा का मूल्य नहीं दिया है, उन्होंने शिक्षा को क्रांतिकारी बनाया। जो घर पे बैठा, जिसके पास पैसा नहीं हो, घर पे बैठ करके उनकी क्लास को ले करके मेहनत करके नोट्स बना करके वो सिलेक्शन लेता है। ऐसे व्यक्ति मगर महंगा करते हैं तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। लगभग 13 मिलियन लोग जो उनके फॉलो करते हैं और उसके बाद और सारे लोग भी देखते हैं जो फॉलोअर नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ये जान लीजिए शिक्षा जगत में। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। शिक्षा हमेशा मुफ्त होना चाहिए, मूल्यवान होना चाहिए। मूल्य इतना हो कि सामने वाला पे कर ले और जो पढ़ाने वाला हो उसकी जीविका चल जाए।
सर जो आज के डेट में बच्चे जो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए सर आपके पास क्या ऐसी कुछ वाणी है जिससे वो मोटिव होकर के अपनी पढ़ाई को जारी रख सके? बिल्कुल, एक ही चीज़ है, कामयाबी का बस एक मंत्र है, मेहनत। मेहनत करना, अपने पे विश्वास रखना, और जो बाहरी फैक्टर हैं जैसे सोशल मीडिया है, सोसाइटी है, लोगों का ताना मारना है, समाज का कहना है, लोग क्या कहेंगे ये समझना है, इससे बच के रहें और निरंतर मेहनत करते रहें। सफलता एक दिन की नहीं होती है, कोई भी घर बनाने में समय लगता है। आप अगर चाहते हैं कि आज ही आएँ और कल सफल हो जाएं, कभी संभव नहीं है। तो आप अपने परिवार के बैकग्राउंड को देखें, अपने माँ बाप को देखें, अपने थाली में परसे हुए भोजन को देखें, उसके दाने को देखें, अपने को देखें, अपने आने वाले 10 साल के परिवेश को देखें कि मैं 10 साल बाद क्या बनूंगा। सिर्फ आप मोटिवेट हो जाएंगे, और जब सेल्फ मोटिवेट होंगे तो आप मेहनत करेंगे, और आप मेहनत करेंगे तो सफल ज़रूर होंगे। और जो भी है वो निश्चित रूप से अगर ऐसा करते हैं तो कामयाब होंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं अनमोल मंडली और मैं हूं जिमुद्दीन खान, और ये थे प्रदीप समर सर, जिन्होंने आपको हर एतबार से ये आपको परिचय दिया कि कैसे समाज में शिक्षा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।